सभी संगीत प्रेमियों को भूपी भाई का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके बीच अ, मजबूती से आया हूँ। मजबूरी से नहीं, मजबूती से आया हूँ। अ, ये कहने के लिए कि आर के म्यूजिकल कराओके स्टूडियो पिछले 8 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और हमने अनगिनत लोगों को 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को इस मंच से गाना गाते हुए देखा है, सुना है। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो, सबसे ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आर के म्यूजिकल कराओके स्टूडियो के वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके अपने गाना पेश करते हैं। आज मैं आपके समक्ष इसलिए आया हूँ कि कुछ महीनों से, अभी कितने महीने हो गए पता नहीं, लेकिन कुछ महीनों से एक अलग कम्युनिटी बन गई है संगीत क्षेत्रों में। इस कम्युनिटी का नाम हम देंगे जो चिल्लाने वाले सिंगर्स, यानी कि गाना गाते नहीं है, चिल्लाते हैं। इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं कि यहाँ पे हमारे जो ऑपरेटर, साउंड ऑपरेटर लोग हैं, उनके कान भी ऐसा लगते हैं कि जैसे कि किसी ने जोर से करंट अंदर मार दिया। तो और ये बढ़ती जा रही है। पहले 35 से 40% लोग चिल्लाने वाले गायिकाएँ थी। अब मेरे ख्याल से ये तादाद थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। शायद उनके गुरु ने या जिन्होंने भी उनको संगीत सिखाया हो, या फिर जो भी दोस्त ने उनको बताया होगा, या जो भी व्यक्ति ने उनको कहा होगा कि भाई गाना तो चिल्ला के ही गाओ। इतना चिल्लाओ कि यहाँ पे बैठे हुए लोगों तक ऐसा लगना चाहिए कि वाह, क्या बात है, कितना ज़बरदस्त गाना गा रहे हैं। दोस्तों, ये चिल्लाने का जो मतलब है, फिर मैंने दो चार, यहाँ पे हमारे आसपास 3-4 हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे मैंने जाके जो कान के डॉक्टर है, ईएनटी के जो डॉक्टर, उनको पूछा। तो उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो जो व्यक्ति जो चिल्ला के गा रहा है, वो इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि उसको अपनी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही है। यानी कि उसको, उसके कान थोड़े से, मेरे ख्याल से यहाँ आके हमारे पास आके चेकअप करा लो, कितना परसेंटेज वो सुन सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, मॉनिटर जब वो सामने वाला आदमी वो बोलता है आवाज़ बढ़ाओ, आवाज़ बढ़ाओ, आवाज़ बढ़ाओ, आज तक हम समझ नहीं पाए कि आवाज़ क्यों बढ़ाने बोल रहे हैं। आवाज़ इसलिए बढ़ाने बोल रहे हैं, बोल सकते हैं वो, इसकी कोई गारंटी नहीं, कि हो सकता है कि उनको सुनने में कम आता हो। तो हर प्रकार के लोग हैं। जैसे ये 5 उँगली एक जैसी नहीं है, ठीक है? ये छोटी है, इससे थोड़ी बड़ी है, इससे और बड़ी है, इससे और छोटी है, और ये अंगूठा है। तो जब जैसे 5 उँगलियाँ बराबर नहीं है, वैसे 5 आदमियों के भी कान ठीक-ठाक अलग-अलग सुनाई देते हैं। किसी को ज़्यादा सुनाई देते हैं, किसी को कम सुनाई देता है, किसी को और भी कम सुनाई देता है, और किसी-किसी को और ज़्यादा से भी ज़्यादा सुनाई देता है। तो जब हम अपने आप को, जब चिल्ला-चिल्ला के, इतना चिल्लाना, इतना चिल्लाना कि चिल्लाहट के बाहर उनको, मन को ऐसे सेटिस्फेक्शन होता है, आह, मैंने ये गाना एकदम जबरदस्त चिल्ला के गाया, जबरदस्त चिल्ला के गाया। तो इससे ये होता है कि ये चिल्लाने वाले जितने भी लोग थे ना, वो 6-8, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के बाद इस इंडस्ट्री से, या म्यूज़िकल इंडस्ट्री से, उनका इंटरेस्ट चला जाता है, या कई बार लोग उनको सुनना पसंद नहीं करते। हम तो यही चाहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से जो शरीर हमको दिया है, अगर कान में कम सुनाई देते तो चेकअप करवा के, जैसे हमको कभी कभी हाई बीपी हो जाता है तो हम अपना गोलियां खाते हैं। अगर कान की भी अगर समस्या है, अगर नहीं सुनाई देता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, इतना ज़ोर से चिल्लाना, इतना ज़ोर से चिल्लाना कि पता नहीं चिल्लाहट के अंदर ही अंदर अंदर उसकी आवाज़ भी घूम हो जाती है। तो ऐसे लोग को मैं शायद ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप चिल्लाओ मत, आप चिल्ला के गाओ। आपकी आवाज़ है, आपके कान है, आपकी आवाज़ है, आपका कान है, माइक तो हमारा है। आपको जितना चिल्लाना है चिल्ला के गाइए, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी सेहत के ऊपर भी उसका असर पड़ सकता है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करने आया हूँ, रिक्वेस्ट करने आया हूँ। सिर्फ आर के म्यूजिकल कराओके स्टूडियो नहीं, मुंबई में जितने भी स्टूडियोज़ है, या फिर महाराष्ट्र में जितने भी स्टूडियोज़ है, गुजरात में जितने भी स्टूडियोज़ है, दिल्ली में जितने भी स्टूडियोज़ है, जहाँ कहीं पे भी, लंदन में जितने स्टूडियोज़ है, ठीक है, अमेरिका में जितने भी स्टूडियोज़ है, दुबई में जितने भी स्टूडियोज़ है, जहाँ कहीं पे भी किसी भी स्टूडियो में जाओगे, वहाँ पे एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आपका जो आवाज़ है यहाँ पे लॉक, यानी कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके आप अपने गाने को स्वीटली गाइए, मेलोडियसली गाइए, आराम से गाइए। कोई घाई नहीं है, जितना चाहिए उतना मर्जी आप गाना गाइए। 10 गाना गाइए, 50 गाना गाइए, स्टूडियो में आके जितने मर्जी उतने गाने गाइए, यूट्यूब पे डालिए, हम भी सुनना पसंद करेंगे। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला के गाते हैं, धीरे धीरे वो इस इंडस्ट्री, यानी कि म्यूज़िकल इंडस्ट्री से उनका इंटरेस्ट कम होते जाता है, या तो फिर उनको
कभी कभी कोई और समस्याएं उनके शरीर में हो सकती है, मैं अभी तक पता नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हो सकता है। तो सभी से मेरी गुजारिश है, जो भी ज़्यादा चिल्ला के गाते हैं, ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट आप स्वीटली गाइए, मिठास से गाइए, मेलेडियसली गाइए। गाना नहीं आता है तो 2-3 बार सुन के आइए और यहाँ पे आके गाना गाइए। तो मेरे ओर से आप सभी को शुभेच्छाएं, आपकी सेहत बहुत अच्छा रहे, आप 100 साल 125 साल तक भी ऐसी बुलंद आवाज़ में गाना गाते रहिए, यही मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।